कहाँ जान पाया हूँ तेरे बारे में रत्ती भर भी नहीं, फिर भी यही कहता हूँ, तू महान है, तू दयावान है, तू कलाधार है और सृजनहार है, तू जटाधारी है और त्रिपुरारी भी, तू अकाल भी है और महाकाल भी। महाभारत अध्याय 17वां, भरत का जन्म और दुष्यंत के द्वारा उसका राज्य अभिषेक। भाग दूसरा। शकुंतला कहती है, राजन, मैंने इस पुत्र को 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है। यह आपको सुखी करेगा। इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि यह बालक 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। जात कर्म के समय जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं वे सब आपको मालूम है। पिता पुत्र को अभिमंत्रित करता हुआ कहता है, तुम मेरे सर्वांग से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे हृदय की निधि हो, मेरा अपना ही नाम है पुत्र। बेटा, तुम 100 वर्ष तक जियो। मेरा जीवन और आगे का वंश परंपरा तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम सुखी रहकर 100 वर्ष तक जियो। यह बालक आपके अंग से ही, आपके हृदय से ही उत्पन्न हुआ है। आप क्यों नहीं अपने को इसके रूप में मूर्तिमान देखते? मैं मेनका की कन्या हूँ। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, जिससे बचपन से मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रहे हैं। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिए। मैं अपने आश्रम पर चली जाऊंगी, परंतु ये आपका पुत्र है, इस बच्चे को मत छोड़िए। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है। स्त्रियां तो पराये झूठ बोलती ही हैं। तुम्हारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। मेरे सामने इतनी ढिठाई। कहाँ महर्षि विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तेरे जैसे साधारण नारी। चली जाए यहाँ से। इतने थोड़े दिनों में भला ये बालक साल के वृक्ष जैसा कैसे हो सकता है? जा जा, चली जा। शकुंतला ने कहा, राजन, कपट न करो। सत्य सहस्त्रों अश्वमेघ से भी श्रेष्ठ है। सारे वेदों को पढ़ ले और सारे तीर्थ से स्नान कर ले, फिर भी सत्य उनसे बढ़कर है। सत्य से बढ़कर धर्म भी नहीं है। यदि झूठ ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊंगी। मैं झूठ के साथ नहीं रहना चाहती। राजन, मैं कह देती हूँ कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं, ये मेरा पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा। इतना कहकर शकुंतला वहां से चल पड़ी। उसी समय ऋषि, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी हुई और कहा, माता तो केवल थोकिनी के समान है। पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम पुत्र को पालन पोषण करो। शकुंतला का अपमान मत करो। अपना औरस पुत्र यमराज के पंजों से छुड़ा लेता है। सचमुच तुम ही ने इस बालक का गर्भधान किया था। शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिए। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए। उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन ले। मैं भी ठीक ठीक यही जानता और समझता हूँ कि यह मेरा पुत्र है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से ही इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया। अब उन्होंने बच्चे को स्वीकार किया और उसके संस्कार करवाए। उन्होंने अपने पुत्र का सिर चूमकर उसे छाती से लगा लिया। चारों ओर आनंद की नदी उमड़ आई। जय जयकार होने लगा। दुष्यंत ने धर्म के अनुसार अपनी पत्नी का सत्कार किया और सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध किया था वह किसी को मालूम नहीं था। अब सब लोग तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, इसीलिए मैंने ये क्रूरता की थी। लोग समझने लगते कि मैंने मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली। लोग मेरे पुत्र के युवराज होने में भी आपत्ति करते। मैंने तुम्हें अत्यंत क्रोधित कर दिया था, इसीलिए प्रणय कोपवश मुझसे जो अप्रिय वाणी कही है, मुझे उसका कुछ भी विचार नहीं। हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। इस प्रकार कहकर दुष्यंत ने अपनी प्राण प्रिय को वस्त्र, भोजन आदि से संतुष्ट किया। समय आने पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। दूर दूर तक भरत का शासन चक्र प्रसिद्ध हो गया। उसने राजाओं को जीतकर वशवर्ती बना लिया और संत सम्मत धर्म का पालन करके अनुत्तम यश लाभ किया। वह सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था। उसने इंद्र के समान अनेकों यज्ञ किए। महर्षि कण्व ने भरत से गोवितत नामक अश्वमेघ यज्ञ करवाया। उसमें यो तो सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई थी, परंतु महर्षि कण्व को सहस्त्र पद मोहरें दी गई थी। भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भारत वंश के प्रवर्तक हुए। उन्हीं के नाम से सभी पहले के और पीछे के राजा भारत नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके वंश में अनेकों ब्रह्मज्ञानी राज ऋषि हुए, जिनका नाम गिनाने भी कठिन है। मैं मुख्य
सत्यनिष्ठ और शीलवान राजाओं का ही वर्णन करता हूँ।